जीएसटी में नए वित्तीय वर्ष से एक और परिवर्तन आने जा रहा है। पहले ये सीमा 500 करोड़ थी, जो 50 करोड़ कर दी गई और फिर उसमें और गिरावट कर 20 करोड़ पहुंच गई है। 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार करने वालों को जीएसटी पोर्टल पर ई इनवॉइस बनानी पड़ेगी। इस बात को लेकर सुरागीलाल की टीम ने की व्यापारियों से चर्चा, जिस पर उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को बहुत परेशानी होगी और साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। जानते हैं क्या क्या परेशानियां आएंगी सामने। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हम वार्ता करेंगे सीए नवीन सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि पहले जो जीएसटी थी उसमें जो ई इनवॉइस बनवानी पड़ती थी वो 50 करोड़ की होती थी, लेकिन जो नई इन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी की है उसमें इन्होंने इसकी जो संख्या है वो घटाकर 20 करोड़ कर दी है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे आगे? एक्चुअली क्या है कि पहले ये गवर्नमेंट ने 500 करोड़ से शुरू किया था, आज उसके बाद धीरे धीरे 100 करोड़ और 50 करोड़ से आज 20 करोड़ दे दिया है। ये गवर्नमेंट का बड़ा गलत स्टेप है। छोटे व्यापारियों का इससे हरासमेंट हो जाएगा, क्योंकि छोटे व्यापारियों को एक तो समय नहीं दिया गया। 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है और 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है। सबको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इसकी एक एडिशनल कॉस्ट आएगी। कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, इसके लिए गवर्नमेंट को समय देना चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अगर इम्प्लीमेंट करना भी था इस तरह का कोई भी प्रोविज़न, तो गवर्नमेंट को कम से कम 6 महीने का प्रायर इंटीमेशन देना चाहिए। ये बहुत जल्दी में लिया गया फैसला है। तो यदि ये एप्लीकेबल हो जाता है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है इंडस्ट्रीज पे, छोटी इंडस्ट्रीज पे और बड़ी इंडस्ट्रीज पे भी? छोटी इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मटर इंडस्ट्री है, राइस मिल्स है, जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं है, जिनका भले ही टर्नओवर हाई है लेकिन वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है सॉफ्टवेयर के मामले में। तो गवर्नमेंट को इसमें बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस देनी चाहिए कि किस किस इंडस्ट्री पे ये एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अश्विनी छाबड़ा जी से, जो कि कुमाऊं प्रभारी हैं यहाँ पर व्यापार मंडल के। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि ये नई अभी नोटिफिकेशन जारी करी है जीएसटी को लेकर सरकार ने कि जीएसटी में 50 करोड़ से पहले अधिक का तक का होता था और अब जो है वो 20 करोड़ तक का हो गया है। तो क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में, जो ई इनवॉइस है इसको लेकर? सरकार द्वारा कामों को व्यापारियों के प्रति और इंडस्ट्री के प्रति एक जटिल कानून बनाते जा रही है। हर चीज़ को एक उसको ला रही है जिससे कि परेशानी हो। कई जगह पे जहाँ पर कि जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं होती या लोगों के पास में इतने पढ़े लिखा स्टाफ नहीं है, उन लोगों को एक काम का दे दिया कि आदमी दुकानदारी करेगा, ये काम करेगा या ई इनवॉइस काटता रहेगा। ये बहुत बड़ी 50 करोड़ की दुकानदारी तक दुकानदारों के लिए सेल आ जाती है, उनके लिए बहुत परेशानी की वजह है। और सरकार को ये सरलीकरण करना चाहिए, ना कि और इसे टिपिकल बनाए व्यापारियों के लिए कि व्यापार करे। आदमी सरकार के लिए टैक्स करके दे रहा है, पर सरकार उसके ऊपर और ज़्यादा ये कागजी कार्रवाई का और ऑनलाइन प्रभाव ज़्यादा डाल रही है, जिससे कि व्यापार पे व उसके समाज पे व उसके अपने परिवार पे जो कि काफ़ी गलत असर पड़ेगा। इसलिए पुनः सरकार से अनुरोध है कि इसे 50 करोड़ ही किया जाए। और हमारे प्रदेश की अब जो भी सरकार नहीं बनेगी, उनमें जो भी मंत्री जी बनेंगे जीएसटी काउंसिल में जाके हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जाके जीएसटी काउंसिल में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारा प्रदेश छोटा प्रदेश है जहाँ की नेट की सुविधाएं व काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में सरकार को फिर क्या निर्णय लेने चाहिए आगे के लिए? बस सरकार को निर्णय यही लेना चाहिए, जो 50 करोड़ की है उसे पुनः 50 करोड़ रुपये करके व्यापार को और चीज़ों को सरलीकरण किया जाना चाहिए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम सारी चीज़ सरलीकरण करेंगे, कानूनी कार्रवाई लाइसेंस प्रणाली कानून के कम कर रहे हैं, पर ये जीएसटी काउंसिल में ये चीज़ें जीएसटी की बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा व्यापारी पे बोझ पड़ रहा है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से भी पुनः अनुरोध है, वह उनसे ये मांग है व्यापार मंडल की तरफ से, पूरे व्यापारी समाज की तरफ उत्तराखंड के, कि इसे 50 करोड़ पे लाया जाए। हमारा स्टेट छोटा स्टेट, पिछड़ा हुआ स्टेट है, जहाँ हर चीज़ की सुविधा नहीं होती। पहाड़ में कई जगह पर नेट की सुविधा नहीं होती, कभी बारिश है, कभी आंधी है, तूफान है, उसकी वजह से काम रुकेगा। बस सरकार से ये पुनः अनुरोध है कि इसे 50 करोड़ पे ही लाया जाए। जैसा कि आपको पता था कि पहले 50 करोड़ के टर्नओवर पे ई इनवॉइस बनाई जाती थी, अब 20 करोड़ पे कर दिया गया है। जो इससे जो छोटे व्यापारी हैं वो बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। जो लोग अपने यहाँ नेट के द्वारा जो काम होते थे, उन्हें अपने लिए एक अलग से व्यक्ति रखना पड़ेगा अपने स्टाफ के लिए। और जो ये काम किया गया इसके लिए ना कोई नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी करा, तो कम से कम टाइम देना चाहिए था
जो छोटे उद्योग हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि जो छोटे उद्योग अभी नए नए आए हैं या जिनके स्टार्टअप हैं उन्हें एकदम से आप इस इनवॉइस में या टैक्स जो 20 करोड़ के आपने स्लैब में डाला है, इन्हें उनसे बहुत दिक्कतें होंगी क्योंकि इनके छोटे व्यापार हैं। जो बड़े व्यापारी हैं उनके पास तो अपने कोई अकाउंटेंट वगैरह सब कुछ अपना स्टाफ होता है, सब चीज़ होती है, लेकिन छोटे व्यापारी जो होते हैं वो खुद ही अपने आप ये टैकल करते हैं। अब ये जो इन्होंने करा है इससे उनको टाइम की उनकी जो बर्बादी होगी बहुत ज़्यादा, और एक नई चीज़ में फंस जाएंगे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और इससे सारे व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार छोटे उद्योग को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रही है। पहले वो कोविड काल में ख़त्म हुए छोटे उद्योग, और ये टैक्स स्लैब ला के ये छोटे उद्योगों को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रही है। नमस्कार सर, मानिक बात कर रहा हूँ सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। जी, आपका धन्यवाद। बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी हाल ही में 20 करोड़ के लिए जो एक नई नोटिफिकेशन जारी करी है जीएसटी की सरकार ने, पहले इसकी जो कीमत थी वो 50 करोड़ रुपए थी, जिसमें इनवॉइस बनवाना पड़ता था। हाँ हाँ। तो इससे व्यापार जो है या जो उद्योग है उसमें नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सरकार शुरू से ही पहले 500 करोड़ के टर्नओवर के व्यापारियों को जो है ई इनवॉइसिंग की सुविधा प्रदान की। 500 करोड़ के बाद उन्होंने 100 करोड़ पे जो है टर्नओवर को गवर्नमेंट ने रखा, फिर 50 करोड़ पे लाया और आज की डेट में पुनः 20 करोड़ पे लाया। जी तो यह एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यापारी को सीधा सीधा फायदा होता है। उसकी समस्त चीजें ऑन रिकॉर्ड जो है सिस्टम पे दिखती हैं जी और उसको अन्य चीजों से उसके जो है इस इनवॉइसिंग का यह फायदा है सबसे महत्वपूर्ण कि यह व्यापारी के सीधे बिक्री में जुड़ जाती है और उस एंट्री को दोबारा उसको भरना नहीं पड़ता है। जी तो इससे व्यापारियों को सिवाय फायदा के कोई नुकसान नहीं है। और जहां तक रही सवाल 20 करोड़ के टर्नओवर थे, तो 20 करोड़ के टर्नओवर जो है एक बड़े व्यापारियों की श्रेणी होती है जी जिनके पास समस्त अकाउंटिंग सिस्टम होता है और अकाउंट मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। तो उनके लिए अकाउंटिंग के लिए यह भी आसान हो जाएगा और दोहराव की प्रक्रिया नहीं रहेगी इसमें। जी सर, परंतु लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि इनको बहुत कम समय मिला है, क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम से जारी कर दी गई है कि 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, तो लगभग 6 महीने का समय इसमें मिलना चाहिए था, समय बढ़ना चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह प्रक्रिया पिछले 2 सालों से चल रही है, लेकिन ये इसके बाद भी मैं आश्वस्त करता हूँ व्यापारियों को, अपने व्यापार मंडल के समस्त सदस्यों को, भाइयों को, कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की उनको समस्या आएगी तो इसके लिए हम लोग स्वयं जो है एक ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित कर देंगे जिससे उनको सुविधा मिल जाएगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।